तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने डाउजून के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसके बाद वो मास्टर से बोलता है बॉडी रिफाइन करने के लिए। मगर फेंगजो जो जियान को बताते कि याओ चेन की जो की वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इस वजह से अभी के लिए उसके लिए बॉडी रिफाइन करना सही नहीं रहेगा, वरना वो कभी भी अपनी रियल स्ट्रेंथ पे नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से उसके लिए चाहिए सोल बेबी फूड, जो कि अपीयर हुआ है एंशिएंट रूइंस के अंदर। तो जियान वहां पे जाने के लिए तुरंत ही मान जाता है। काफी यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहां पर हमें फॉलिंग स्टार प्रीव्यू दिखाया जाता है, जहां पे जियान अभी के लिए अलविदा ले रहा होता है फेंगजो जी और मास्टर से। मगर तभी फेंगजो जी जियान को बताते हैं जियान इस रूइंस के अंदर काफी और भी चीजें अपीयर हुई है, मगर तुम एक बात का ध्यान रखना, हमें सिर्फ वही चाहिए जो अभी के लिए तुम्हारी मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने के लिए चाहिए, और किसी के चक्कर में मत पड़ना। चुपचाप से एंशिएंट रूइंस के अंदर जाना और अपनी चीज को लेके वहां से तुरंत निकल लेना। ये सुन के जियान बोलता है कि मास्टर और फेंगजो जी आप अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जरूरी उस बेबी सोल फूड को लेकर आऊंगा, वो भी किसी भी कीमत पर। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोलते कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि जब एंशिएंट रूइंस के बारे में बाकी के लोगों को पता चला होगा तो उसे लूटने के लिए वहाँ पे काफी सारे पावरफुल लोग आएंगे। इसी वजह से तुम्हें हर एक कदम को बहुत ही फूक फूक के रखना होगा, वरना तुम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के अंदर पड़ जाओगे। और इस चीज की अभी के लिए बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, तुम्हें अभी के लिए अपने फादर को ही बचाना है। ये सब सुन के जो जियान होता है वो काफी सीरियस हो जाता है और हमें नोट कर देता है। जो फेंगजुन जो थे वो जियान के पास आते और जियान को एक मैप देते और बोलते एंशिएंट रूइंस का मैप है, जिससे तुम्हें आसानी हुई। सुन के जो जियान होता है उस मैप को ले लेता, तभी फेंगजुन जो जियान को बताते हैं अभी के लिए तुम्हारे साथ मुइकिंग लुआन भी जाएगी, कि उसका जो क्लैन है वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन के अंदर ही, इस वजह से वो तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। जिस उनकी जो मुइकिंग लुआन होती है तुरंत ही आगे आ जाती और जियान को ग्रीट करती और बोलती कि मुइकिंग लुआन आपको थैंक यू बोलना चाहती है और आज से वो आपकी हेल्प करेगी। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और फिर मास्टर की तरफ देखता और उन्हें ग्रीट करता और बोलता कि मास्टर आप मेरा वेट करना, मैं जल्दी गुड न्यूज लेकर आऊंगा। दी बोलती कि जियान अपनी पूरी टोली को लेकर वहां से जाने लगता है। वहीं पे जो फेंगजुन जी और मास्टर होते हैं वो देख रहे होते हैं उन लोगों को। तभी जो फेंगजुन जी होते हैं वो बोलते हैं अगर जियान की ट्रिप अच्छी रहती और जियान बेबी सोल फूड को ले आता तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वापस अपनी पीक स्ट्रेंथ को पा पाओगे, और फिर उसके बाद हमारा सामना होल ऑफ सोल से भी हो जाता तो फिर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा और हमारे पविन के अंदर इतनी पावर होगी कि हम लोग उनसे सामना कर सकते हैं, फिर हमें होल ऑफ सोल से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। और ये सब सोच के उनके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती और बोलते सच में याओचिन तुम्हारा जो डिसाइबल वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और ये सुन के मास्टर के चेहरे पे स्माइल आ जाती और वो जियान को देख रहे होती है और बोलते इस बात में कोई भी दौरा नहीं है, जो मेरा डिसाइबल वो सबसे बेस्ट है और मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। और यहाँ जियान की जो फ्लाइंग बोट होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से निकल जाती है मैजिकल बीस्ट माउंटेन के लिए। और फिर इसके बाद जो सीन होता है वो बोट के ऊपर का आ जाता है, जहाँ पे सभी लोग बीच में खड़े होते हैं और जो जियान होता है वो मैप को पढ़ रहा होता है। तभी जो मेकिंग लुआन होती है वो सभी लोगों को बताती है इस पर जो एंशिएंट रूइंस अपीयर हुई है वो सीवोन माउंटेन के अंदर अपीयर हुई है और उस जगह पे पहुंचने में हम लोग को कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। मगर मैं आप लोगों को एक छोटी सी लिख दूं फ्यूचर की, जहाँ पे जियान को अभी के लिए पहुंचने में 10 दिन लग रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जियान कुछ ही घंटों के अंदर वहाँ पे पहुंच जाएगा क्वीन मेडुसा को बचाने के लिए। वहीं पे जब जिया ये सुनती तो एकदम से उबासी लेने लगती है और बोलती है तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, अगर इतना टाइम लगने वाला है तो फिर मैं तो चली सोने के लिए। और ये सेम रिएक्शन टियान को सुनसी होता, वो भी मुंह फाड़ते और बोलते कि मैं भी चला सोने के लिए, और जब हम लोग पहुंचे थे तो मुझे बता देना। और वहां से चले जाते हैं। देखिए जो जियान होता है वो हताश में अपना सर हिला देता और फिर मिक्यूगुआन से बोलता है अभी के लिए तो मुझे बीस्ट ट्रिलियम के बारे में बताओ कि वो किस तरीके से डिवाइड है, जिससे हमें आने वाले खतरे के बारे में पता चल जाए और हम लोग पहले से तैयार हो जाए। ये सुन के जो मिक्यूगुआन होती तुरंत ही हमें नोट कर देती और बोलती कि इस मैजिकल बीस्ट माउंटेन के अंदर 70% मैजिकल बीस्ट की ट्रैप्स रहती है और इसी वजह से ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है और ये मैजिकल बीस्ट का वर्ल्ड भी बोला जाता है। मगर इनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है 3 ट्राइब, नाइन सेरिंग डीप ग्राउंड पाइथन और फिर इसके बाद फ्रिक्स ट्राइब और फिर सबसे पावरफुल एंशिएंट वाइट ड्रैगन। और इसी रीलम के अंदर मेरी मैजिकल ट्रैप भी है और अभी के लिए जो एंशिएंट रेस अपीयर हुई है वो हुई है नाइन सरी डीप ग्राउंड पाइथन की टेरिटरी में। वहीं पे जियान भी ये नाम सुन के काफी हैरान हो जाता है और बोलता है नाइन सरी डीप ग्राउंड पाइथन। तभी मुइकिंग जियान को बताती है हालांकि नाइन सरी डीप ग्राउंड पाइथन अभी के लिए कंपेयर की जाए तो उन दोनों ट्रैप से काफी ज्यादा कमजोर है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो ब्लड लाइन है वो अभी के लिए काफी ज्यादा इम्प्योर हो गई है। मगर फिर भी अभी के लिए इनकी ट्रैप के अंदर काफी सारे पावरफुल लोग भी है और इनका जो नंबर है वो तो काफी ज्यादा है। और फिनिक्स ट्रैप की बात किया तो वो अपनी ब्लड लाइन को लेके बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है, वो तो किसी को टच भी नहीं करने देते, वो सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर को ही देती है। अगर गलती से पता चल जाता है अगर उनका ब्लड किसी और के पास है तो वो एकदम से बावले हो जाती है। और इसी चीज का मुझे डर है अगर उनको आपके बारे में पता चल गया तो वो आपके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धोकर और ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। ये सुन के जो जियान तो कुछ सोच विचार करने लगता है। तभी मुइकिंग की चैट पे प्राउड आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए जो मेरा क्लैन है वो अभी के लिए फ्रिंक्स ट्राइब की तरह पावरफुल तो नहीं है, मगर फिर भी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि हमारे ट्रैप के अंदर अभी के लिए 10 और क्लैन जुड़े हुए हैं। इस वजह से कोई उसे कमजोर समझने की कोशिश नहीं कर सकता। वहीं पे जो जिया होती है वो मुंह फाड़ रही होती है सब सुन के। वहीं पे मुइकिंग बताना कंटिन्यू रखती है और बोलती है कि सभी मैजिकल बीस्ट में सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट है एंशिएंट वाइट ड्रैगन, मगर मैं अभी के लिए उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती और ना ही मैंने कभी भी सुना कि उनका किसी के साथ कनेक्शन है, मतलब किसी और ट्रैप के साथ। शायद ऐसा हो सकता है वो किसी भी ट्रैप के साथ नहीं जुड़ना चाहते हो, क्योंकि अगर वो ये बात को अनाउंस कर देते कि किसी ट्रैप को वो अपने साथ जोड़ना चाहते तो उनके लिए लाइन लग जाए, सभी ट्रैप आपस में पागल हो जाए उनके साथ जुड़ने के लिए। अभी जो जियो होती बोलती एंशिएंट फिनिक्स ट्रैप जिसके अंदर अभी के लिए बस थोड़े सा एंशिएंट ब्लड बचा है, इसी वजह से इनके पास पहले वाली स्ट्रेंथ नहीं है। ये बोल के जो जिया होती है तुरंत ही जियान के पास आ जाती है और बोलती है जियान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी रहती हो तुमको नहीं डरा सकते, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुन के जियान तो खुश हो जाता है और जिया के सर को सहने लगता है और बोलता है कि थैंक यू छोटे। वहीं पे सब देख के मुइकिंग का मुंह बन जाता है। तभी जो जिया होती है वो बोलती है अभी के लिए ऐसी कोई बात नहीं कि एंशिएंट वाइट ड्रैगन किसी ट्रैप के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि उनकी भी छोटी मोटी सब ट्राइब्स है, बस दिक्कत ये कि अभी के लिए तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। और ये बोल के अपनी कुछ पिल्ले बाहर निकालती है और खाने लगती है। ये सब देख के मुइकिंग उसका तो पूरा मुंह बन जाता है और वो गुस्से से बोलती है मेरी ट्राइब
ट्रैप अभी के लिए कोई मामूली ट्रैप नहीं है, हम लोग काफी लंबे टाइम से मैजिकल बीस्ट माउंटेन के अंदर है। इस वजह से ऐसा कुछ होता तो हमें उसके बारे में जरूर पता होता। इस वजह से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की कोई भी सब ट्रैप नहीं है। ये सुन के जो छोटा पैकेट है तो वो अपने रंग दिखाने लगता है और बोलता है सच्ची में पक्का। ये सब सुनते जो मेकिंग वन होता है उसका गुस्सा साथ में आसमान में पहुंच जाता है और वो जिया को मारने के लिए जाने लगती है। मगर तभी जो जियान होता है वो बीच में आता है और उन दोनों को रोकता है और बोलता है कि अभी के लिए हमारे पास टाइम नहीं इन सभी चीजों पे बहस करने का। इस वजह से दोनों शांत हो जाओ। ये सुन के वो दोनों मुंह फुला लेती है। देखिए जो जियान तो बस अपने सर को हिला देता है और फिर लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है इस एंशिएंट रूइंस के अंदर एक टियान क्लास की टेक्निक अपीयर हुई है, मगर हम लोगों का जो मेन गोल है वो अभी के लिए बेबी सोल फूड को लेना है। मगर जो टियान क्लास की टेक्निक वो दुखी कोऑर्डिनेट की सबसे बड़ी टेक्निक है। इस वजह से हम लोग वहाँ की सिचुएशन को देखेंगे और हमें लगता है कि हमारे पास कोई चांस है तो मौके पे चौका मार डालेंगे। ये सुन के वो सभी लोग हमें नोट कर देते हैं और उनका जो सफर होता है वो और भी फास्ट हो जाता है। पे जो जियान होता है सभी लोगों से बोलता है जा जाकर रेस्ट करो और फिर इसी के साथ जो सीन होता है कट हो जाता है। फिर हमें वोन माउंटेन सीन के एक पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे बम्बू तंबू लगे हुए थे और उन सभी को कुछ डिसेबल मैनेज कर रहे होते और उन सभी डिसेबलों को मैनेज कर रहे थे एक एल्डर जिन्होंने अभी के फॉरेन स्टाइपेड की एल्डर की ड्रेस को पहन रखा था। मगर तभी एल्डर को आसमान से कुछ लोगों के आने का एहसास होता है। इस वजह से वो तुरंत ही आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पे कुछ फिकर उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो कुछ ही पल के अंदर उनके पास आके लैंड करते हैं जिनमें से एक डाउजुंग पे होता है और बाकी से डाउवांग पर। अभी जो डाउजुंग वाला बंदा होता है बोलता है क्या हुआ अभी के लिए फॉलिंग स्टारपेड ने अपनी मेन लाइन को नहीं भेजा यहाँ पर। जिससे उनके फॉलिंग स्टारपेड के जो एल्डर थे भड़क जाते हैं और बोलते हैं क्या अभी के लिए विंड लाइटिंग पे हम लोगों के ऊपर हमला करना चाहता है, अगर अभी के लिए हमारे चीत के बारे में मत भूलो। ये सब सुनते जो डिसेबल भी होते हैं वो काफी जोश में आ जाते हैं और उनके पास जो थोड़ी बहुत गालियां होती है वो देने लगती है। वहीं पे ये सब सुन के जो विंड लाइटिंग पॉइंट का एल्डर होता है वो काफी भड़क जाता है और बोलता है बकवास बंद और इतना बोल देकर वो अपना एक बहुत ही पावरफुल थंडर अटैक कर देता है उन सभी लोगों के ऊपर। वहीं पे जब फॉलिंग स्टारपेड के एल्डर उसे अपनी तरफ आते हुए देखते तो तुरंत ही अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेती है। मगर जो अटैक होता है वो काफी पावरफुल होता है। इस वजह से जो शील्ड होती है वो टूट जाती है और उन सभी की जो हालत होती है वो एक ही अटैक में काफी बुरी हो जाती है और सभी जमीन के ऊपर पड़े होती है। तभी जो एल्डर होते हैं धमकी देते हुए बोलते क्या तुम्हें अभी के इस बात का डर नहीं है, अगर ये बात पता चल जाती है फॉलिंग स्टार पे पूरे विंड लाइटिंग को इनको तबाह कर डालेगा। ये सुन के विंड लाइटिंग को इनके एल्डर हंसने लगता और बोलता कि तुम जिंदा बचोगे तब तो, और फिर अपने सभी साथियों से उनको मारने का ऑर्डर दे देता है। ये सुन के उसके सभी साथी हमला करने के लिए जाने लगते मगर उनको मार पाते। तभी वहाँ पे एक फनफनाती हुई हैवी रोलर शॉट आती है और उनमें जाके सभी में पड़ती है जिस वजह से एक ही वो सभी की सभी ढेर हो जाते। तभी अचानक से एल्डर के सामने अपीयर होता है जियान और जो हैवी रोलर शॉट होती है वो जियान के हाथ में चली जाती है। फिर एक एक करके जियान के सभी दोस्त भी आ जाते हैं और जब फॉलिंग स्टार के एल्डर जियान को देखते तो बोलता है यंग मास्टर आप, और जो विंड लाइटिंग पे का एल्डर होता है जब जियान को देखते तो हैरान हो जाता और बोलता डाउजू। वहीं पे जियान भी उसे गुस्से से देख रहा होता और उसको पता चल चुका था अब उसकी जान नहीं बचने वाली। इस वजह से तुरंत ही वहां से भागने लगता है स्पेस को फाड़कर। मगर अब जियान उस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो स्पेस को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से वो अपने हाथ को बनाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर से जो एल्डर होता है उसे स्पेस के अंदर से बाहर निकाल लेता है और फिर उसके बाद ढील देते हैं अपने स्काई डीमन पपेट को जो जाके उसमें लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी बजाता है। इस वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा बुरी हो जाती है वो जमीन पे आके टाइम बोल जाता है। इसके बाद जो जियान होता है फॉलिंग स्टार के लोगों की तरफ देखता है। तभी जो एल्डर होते हैं खड़े हो जाते हैं और वो ग्रीट करके जियान को थैंक यू बोलते हैं। मगर तभी जो जियान होता है बोलता है एल्डर अभी के लिए यहाँ पे क्या हुआ बताइए। जैसे उनके जो एल्डर होते थोड़ी देर सोच विचार करते और फिर वो बताते हैं हमने एक बहुत ही अच्छी जगह पे अपने कैंप को लगाया था। मगर तभी वहाँ पे फीतियन आ जाता और उसने हम लोग को वहाँ से मार मार के भगा दिया। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए और हमने अपने कैंप को लगा लिया। मगर हमने इस बात की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी वो फीतियन हम लोग को मारने के लिए यहाँ पे एल्डर को भेज देगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो काफी लंबे टाइम से हम लोग को परेशान भी कर रहा है। यहाँ पे जो टूटे फूटे डिसेबल होते वो भी एकदम से जोश में आ जाते और बोलते यंग मास्टर प्लीज हमारी मदद करो अपना बदला लेने में, और तब तक हमारा गुस्सा शांत नहीं होगा जब तक हम लोग उनका खून नहीं देख लेते हैं। अब ये सब सुन के जियान का भी खून खोल उठता और वो भी हमें नोट कर देता और फिर सीन कट होके लाइटिंग पे इनके कैंप का दिखाया जाता है जहाँ पे जो फीतियन होता है एक बड़े से कैंप के सामने खड़ा होता है और वो सभी लोगों से बोलता है भाई अबीरियन मास्टर अभी के लिए कुछ गेस्टों से बात कर रहे हैं इस वजह से वो डिस्टर्ब ना हो। जैसे उनके जो विंड लाइटिंग पे इनके सभी डिसेबल होते हैं वो हमें नोट कर देते हैं। मगर तभी जो फीतियन होता है वो आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे काफी जोर जोर से बिजली तड़क रही होती है। तभी अचानक से वहाँ से कुछ फिगर आती और आके सीधा जमीन के ऊपर गिरती है और वो सभी होते विंड लाइटिंग पे इनके मरे हुए डिसेबल जिन्हें देख के बाकी के डिसेबल भी डर जाते हैं और पीछे हटने लगती है। तभी जो फीतियन होता है वो बोलता है मैं फीतियन और कौन है जिसकी इतनी हिम्मत होगी जो मेरे विंड लाइटिंग पे इनके ऊपर हमला कर रहा है। और ये बोलते टाइम उसके चेहरे पे काफी ज्यादा घमंड होता है और वो आसमान की तरफ देख रहा होता। तभी आसमान के अंदर से हंसने की आवाज आती है और बोलता है फीतियन, और इतना बोलते स्पेस के अंदर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और जो स्पेस होता है फट जाता है और इसके अंदर से निकलता है वन एंड ओनली लेजेंडरी डाउजुंग जियान जो कि बोलता है फीतियन तुमसे मिले हुए काफी सालें बीत चुकी हैं। और इतना बोलते वो गुस्से से फीतियन को देख रहा होता और अपनी जगह से गायब हो जाता है और फीतियन के सामने आके अपीयर होकर अपने ऑरे को रिलीज करता जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है जिस वजह से फीतियन भी हैरान हो जाता है मगर अपने आप को संभालता और बोलता है जियान। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते मगर तभी फीतियन जिस कैंप की रक्षा कर रहा होता उसके अंदर से आवाज आती है और वो बोलती है फीतियन जल्दी से इस मैटर को खत्म करो हम लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। ये सुनकर जो फीतियन होता है तुरंत ही ग्रीट करता और बोलता है कि ठीक है और फिर जियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है जियान तूने पिछली बार मेरा भरी समझ में मुंह काला करवा दिया था ना, आज मैं उसका बदला लूंगा तुझे मार के। इतना बोलती है फीतियन अपनी थंडर दुई को रिलीज कर देता और शूट हो जाता है जियान की तरफ जहाँ पे वो अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो एक पल में सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है मगर जियान बहुत ही आसानी से उसके स्पीयर से बच जाता है क्योंकि अब जियान के जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत ही फास्ट है फीतियन के कंपैरिजन पे। जो फीतियन होता है अपने अटैक को मिस होते हुए देखते हैं काफी गुस्से में आ जाता है और फिर हमला कर देता है 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड के साथ। मगर जो जियान तो बहुत ही आसानी से बच जाता है मगर फीतियन नहीं रुकता और वो कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला करता
फैलता रहता है चारों तरफ से, मगर ये बहुत ही आसानी से उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है। ये सब देख के जो फितियानो तो काफी गुस्से में आ जाता है और फिर अपने स्पीयर से एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, जिस वजह से आसपास के स्पेस के अंदर बहुत ही बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। वहीं पे जब अटैक जियान के पास पहुंचता है तो जियान उसे 2 उंगली से पकड़ लेता है। ये देख के जो फितियानो होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने स्पीयर को छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर तभी जो जियान होता है वो बोलता है अब मेरी बारी। इतना बोलते कि जियान रिलीज करता है अपनी डाउजू पावर को, जिस वजह से उसके पीछे जो सर्कल होता है वो फॉर्म होने लगता है और वो इस सदमे से बाहर निकल पाता। उससे पहले जियान उसको पकड़ता और उठा के फेंक देता है, जिस वजह से वो काफी दूर खिसका वो चला जाता है। जिसके बाद जियान यूज करता है अपने 3000 लाइटिंग विंड। उसके बाद जियान की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, यहाँ तक कि पीतन उसे देख भी नहीं पा रहा होता है और वो कुछ ही पल के अंदर पीतन के पास पहुंच जाता है और फिर क्या लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी उसे मार मार के कुत्ता बना देता है और उसकी जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर जो जियान होता है वो नहीं रुकता और वो थोड़ा सा पीछे जाता है और अपनी हैवी शॉट को जोर से घुमाता है, जिसके बाद वो जड़ देता है पीतियान में और इस बार का हमला बहुत ही पावरफुल होता है, जिस वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो पीतियान होता है वो रॉकेट की तरह क्रैश लैंडिंग करता है और जाके एक बड़े से टेंट के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। तभी अचानक से धूल चढ़ती है और हमें दिखाया जाता है पीतियान होता है ली जुनजे के हाथ में। तभी जो जियान होता है वो बोलता है ली जुनजे अभी के लिए अपने बोरी बिस्तरा उठा और यहाँ से निकल ले, क्योंकि ये जगह है फॉलिंग स्टार पवेलियन की और तुझे अभी के लिए शर्म नहीं आती डकैती डालते हुए दूसरों की चीजों पे। वहीं पे जो ली जुनजे होता है वो जियान को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है इसने तो डाउजूंग के अंदर ब्रेक कर लिया। तभी जो ली जुनजे होता है वो सदमे से बाहर आ जाता और बोलता है जियान तुम अभी के लिए इतना ब्रेव बनने की हिम्मत करे तुम हमारे इलाके में आकर ये सब हरकत कर पाओ। पिछली बार मैंने फेंग जुनजे के चेहरे को देख के तुम्हें छोड़ दिया था, मगर तुमने आज अपनी सारी हदों को पार कर दिया, इस वजह से आज तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और साथ ही फीतियान को फेंक देता हूँ। ये सब सुन के जो जियान होता है वो हंसने लगता है और बोलता है ली जुनजे क्या मजाक कर रहे हो यार तुम, आज की सिचुएशन को पुरानी सिचुएशन से कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि तुमने अभी के लिए मेरे पवेलियन के डिसेबलों को मारा है, इस वजह से मैं आज उसका बदला लेने के लिए आया हूँ। ये सुन के ली जुनजे थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है अभी के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता एक जूनियर क्या बोलता है, एक कनपट्टी में दिया ना ससु करता फिरेगा, इसी वजह से कल के पैदा हुए लड़के यहाँ से निकल ले, वरना अगर मेरी सेट की ना तो फिर फेंग जुनजे भी यहाँ पे आ जाए ना फिर भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। ये सुन के जो जियान होता है वो हंसने लगता है और बोलता है वाह ली जुनजे क्या मजाक कर रहे हो यार, मगर अभी के लिए हमारा कैंप है, इस वजह से अभी के लिए तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा, इस वजह से बोरी बिस्तरा उठा और यहाँ से निकल ले। ये सुनकर जो ली जुनजे था जो से हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें देख के अभी के लिए ऐसा लगता है कि तुम हाल ही में डाउजूंग पे पहुंची हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा कुछ उखाड़ लोगे। और इतना बोलते जो ली जुनजे होता है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता है और वो बन जाता थंडर गॉड। मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है और जियान से बोलता है मुझे अभी के लिए इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कितनी बड़ी तोप हो, मगर मैं तुम्हें अभी के लिए बता दूं ये बीस्ट रीलम है, इस वजह से यहाँ पे तुम्हें औकात में रहना होगा, इस वजह से तुम अभी के लिए तुम अपनी औकात से बाहर नहीं निकल सकते हो यहाँ पर। और इस बंदे के वर्ड खत्म हुए थे तभी वहाँ पे एक और बंदा आ जाता और बोलता है अभी के लिए क्या फालतू की बकवास कर रहे हो इस लड़के से, हम तीनों मिलकर इसके ऊपर हमला कर देते और इसकी गुद्दी को दबोच लेते हैं, जिसके बाद ये 2 कौड़ी का बच्चा कभी बोलने लायक नहीं रहेगा और इसका हम लोग मिलकर काम तमाम कर देंगे। वहीं पे जो ली जुनजे था वो तो इसी के लिए तैयार था और वहीं पे वो दोनों भी तैयार हो जाते और वो भी अपने दिल को बाहर निकाल लेती है। अब जियान के सामने थे 3 डाउजूंग। वहीं पे सब देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती और बोलती कि मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ अपने बोरी बिस्तरा उठाओ और यहाँ से निकल लो वरना मारे जाओगे। और इतना बोलती जो जियान होता है वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से उसके पीछे का जो स्पेस होता है वो काफी फट जाता है और उसके अंदर से निकलती लिटिल फी डॉक्टर टियानुआ जुनजे, छोटा पैकेट बड़का धमाका बालुआ। वहीं पे ये सब देख के जो ली जुनजे था वो तुरंत ही अपनी औकात के अंदर आ जाता है और साथ ही उस स्पेस के अंदर से कुछ पॉलिस्टार की डिसेबल बाहर निकल आती है, जिसके बाद जो स्पेस होता है बंद हो जाता है और फिर जियान रिलीज करता है अपने ऑरे को जो की काफी खतरनाक होता है। पूरी माउंटेन रेंज हिल जाती है जो लिटिल फी डॉक्टर और टियानुआ जुनजे, कीजिया और भालुआ एकदम फुल स्वाइड में खड़े होते हैं। पे जो ली जुनजे तो उसके तो होश उड़ चुके होते हैं और वो बोलता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास 4 डाउजूंग कैसे आ गए। पे जो ली जुनजे का सपोर्ट होता है वो सामने वाली लाइनअप को देखते तो उसकी भी होश उड़ जाते और बोलता है अभी के लिए हम लोग किसी भी कीमत पे 4 डाउजूंग को नहीं हरा सकते हैं, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और पे जो ली जुनजे होता है वो कुछ देर सोचता और बोलता है कि अगर मुझे ये पता होता कि ये दिन आने वाला है तो फिर मैं तुम्हें उसी दिन मार डालता। और फिर इसके बाद और डायलॉग बाजी नहीं करता और अपने सभी लोगों के साथ वहां से जाने लगता है। फिर देखिए जो विंड लाइटिंग पीड के एल्डर और डिसेबल होते हैं वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं। जब वो जियान के पास से गुजर रहा होता है तभी वो जियान से बोलता है जियान अभी भी इतना खुश होने की तुम्हें जरूरत नहीं है, आज जो तूने मेरी भरे समाज के अंदर बेइज्जती की मैं इसका बदला तुझसे एक दिन जरूर लूंगा, बस तू उस दिन का इंतजार करना। ये सुन के जियान बोलता है कि जब मन करे तब आके भिड़ लियो। वहीं पे सब देखिए जो फॉरेन स्टॉपिंग के डिसेबल तो जो से जियान के नाई लगाने लगते और बोलते हैं 2 रुपए की पेप्सी हमारे यंग मास्टर जी। वहीं पे जियान को अपनी तारीफ सुनने का ज्यादा शौक नहीं होता, इस वजह से वो सभी लोगों से बोलता है जाओ जाकर बम्बू तंबू गाड़ो जाकर, फालतू की डायलॉगबाजी कर रहे हो। ये सुन के वो सभी हमें नोट करते और तुरंत वहां से चले जाती है। और फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी डिसेबल बहुत ही खुशी के साथ साथ अपने बम्बू तंबू के काम कर रहे होते, मगर तभी जो मुइकिंग लुआन होती है वो एल्डर से बातें कर रही होती है और बोल रही होती है एल्डर हमने आपको यहाँ पे इसलिए भेजा था जैसे आप जगह के बारे में पता कर पाए और एंशिएंट रूइंस के बारे में, अगर आपको कुछ भी पता है वो सभी आप यंग मास्टर को बता दीजिए। जैसे उनके जो एल्डर होते हैं जियान को बताना स्टार्ट कर देते और बोलते कि जो एंशिएंट रूइंस है वो बहुत ही खतरनाक है, इसके अंदर काफी सारे ट्रैप्स है, मगर अभी के लिए इसके ऊपर एक सील लगी हुई है जिस वजह से इसके अंदर अभी के लिए कोई भी एंटर नहीं कर पा रहा है, मगर मुझे पूरी उम्मीद है जो सील है वो कुछ ही टाइम बाद पूरी तरीके से टूट जाएगी जिसके बाद उसके अंदर सभी लोग एंटर कर पाएंगे। जैसे उनके जो जियान तो वो हमें नोट कर देता और बोलते कि ठीक है हमें सबसे पहले उसके अंदर एंटर करना होगा, हमारा जो मेन टारगेट है वो अभी के लिए बेबी सोल फूड है, इस वजह से वो हमें किसी भी कीमत पे चाहिए। जिसके बाद जो जियान तो कुछ सोचता और बोलता है एल्डर अभी के लिए आपको होलुक सोल के बारे में कुछ पता चला। ये सुन के एल्डर बोलते कि अभी के लिए हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया, मगर जो एंशिएंट रूइंस का जो
लालच है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इस वजह से डेफिनेटली वो यहाँ पे एंटर करेंगे। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता, मगर तभी जो मेकिंग वन होती है वो बोलती है मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है कि हुलुक्सुल हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लोकल्स लोग हैं जो कि ये 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन। मगर तभी जो एल्डर थे वो नाम नोट करते और बोलते कि उन लोगों की तो ऑलरेडी लगी पड़ी है, इस वजह से वो खुद अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, इस वजह से मुझे नहीं लगता वो फटे में टांग अड़ा पाएंगे एंशिएंट रूइंस के मैटर में। ये सुन के मेकिंग वन हैरान हो जाती है और बोलते आप ये क्या बोल रहे हो। ये सुन के जो एल्डर होते बताती है अभी के लिए मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, मगर रूमर्स के अकॉर्डिंग उन लोगों के लोग हैं वो बहुत ही फास्ट तरीके से गायब हो रहे हैं, उनके अंदर घुसाया एक मर्डरर जो कि इतना ज्यादा खतरनाक है कि डाउजोंग को भी कब्जा लेता है। ये सब सुन के तो जियान भी हैरान हो जाता है और बोलता है डाउजोंग को भी उड़ा लिया, हम लोग को भी केयरफुल रहना पड़ेगा। ये सुन के जो एल्डर होते वो हमें नोट करते और जियान को ग्रीट करके वहां से चले जाते और फिर सीन कट होकर हमें रात का दिखाया जाता है। यहाँ पे जियान के कैंप के अंदर काफी ज्यादा शांति होती है, मगर तभी अचानक से वहाँ पे कोई गुजरते हुए दिखाई देता है और फिर इसके बाद जो सीन होता कट होकर जिया के कैंप के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जो जिया होती है सो रही होती है, मगर तभी उसे कुछ ऐसा होता है वो खड़ी हो जाती है, मगर वो फिर भी आधी नींद में होती है। मगर तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है एक सामने खड़ी हुई लड़की के ऊपर, तभी उस लड़की की जो आंखें होती चमक लगती और वहाँ पे एक फॉर्मेशन बन जाती है और फिर उसके बाद वो तुरंत जिया के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। जो जिया होती थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज हो जाती, मगर तभी अचानक से उसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो जाती और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और जो कैंप होता है उसका नामो निशान मिट जाता है और जो लड़की होती है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसक चली जाती है और वो सामने देखती है जहाँ पर जिया के पीछे होता है एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन। मगर तभी कुछ ही देर बाद जो ड्रैगन होता है वहाँ से गायब हो जाता है और तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है और फिर भालू भाई भी, फिर लिटिल पी डॉक्टर भी, फिर टानुआ जुल्जे भी, और सभी लोग जिया से पूछते जिया तुम ठीक तो हो ना। ये सुन के जिया बोलती है मुझे क्या हो सकता है, आई एम लेजेंड। और ये जो लड़की होती है वो बोलती है तो 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन नहीं है, इस वजह से वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। ये देख के जो जियान होता है वो सभी लोगों से बोलता है जिया का ध्यान रखने के लिए और उसके पीछे चला जाता है और कुछ ही पल में उसके पास पहुंच जाता है और उसके साथ लगे तेरी करने लगता है, जहाँ पे जो लड़की होती है वो भी काफी तंगड़ी होती है। इस वजह से वो जियान के सभी अटैकों को एकदम प्रॉपर जवाब दे रही होती है और जियान भी फुल पावर से उसके साथ फाइट कर रहा था, मगर फिर भी जियान उस फाइट को डोमिनेट नहीं कर पा रहा होता है। और ये जो लड़की होती है कुछ कदम पीछे लेती है और अपने एक फॉर्मेशन का यूज करती है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े स्नेक आ जाते हैं जिनसे वो जियान के ऊपर हमला कर देती है, मगर जियान बहुत ही आसानी से उसे नष्ट कर देता और उसकी तरफ आगे जाने लगता है। मगर तभी जो लड़की होती है फिर से अपने हैंड साइन को चेंज करती है और उसके सामने एक बॉम्बोल सा ओपन हो जाता है जिसके अंदर से निकलता एक 9 सही डीप ग्राउंड पाइथन का वॉरियर जो कि डाउजुंग पे होता है और वो जाके सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जियान भी उसे देखता है तो वो भी नहीं डरता और जाके उसके ऊपर हमला कर देता और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। यहाँ पे जो वॉरियर होता है वो जियान को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहा होता है, तभी वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है और यूज करता है अपनी एक टेक्निक को, जिस वजह से उसके पीछे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा पाइथन जो कि होता है 9 सरी डीप ग्राउंड पाइथन। ये देख के जो जियान होता है तुरंत ही अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है। वहीं पे जो बंदा होता है वो अपने स्पिरिचुअल पाइथन से हमला कर देता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। वहीं पे जियान का जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो भी बहुत ही जल्दी से फॉर्म हो जाता है क्योंकि जियान अब डाउसिंग में पहुंच चुका है, तो जियान के लिए अब बहुत ही ज्यादा आसान है और फिर जियान उससे हमला करने के लिए जाने लगता है और जाके हमला कर देता है उस पाइथन के ऊपर अपने एंग्री बुद्धा लोटस से, जाके उस बड़े से पाइथन के मुंह के अंदर घुस जाता है और जैसे ही उसके अंदर घुसता है तो उसके अंदर होने लगते ब्लास्ट, जहाँ पर वो कुछ देर तक रोकने की कोशिश करता है मगर जो एनर्जी होती है काफी ज्यादा होती है, इस वजह से वो ब्लास्ट कर जाता है और फिर जिन उसके बाद एक पल की भी देरी नहीं करता और अपना एक पंच बनाता और जाके उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो उसमें लगता उससे पहले वहाँ से गायब हो जाता है और जियान का पंच काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से वहाँ पे एक बॉम्बुल बन जाता है जिस वजह से जियान की जो सारी एनर्जी होती है उसके अंदर चली जाती है और जब एनर्जी छटती है तो जियान आसपास देखता है जहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जैसे की सभी चीजें गायब हो चुकी हो और बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है बच गई वो। और ये सब जियान सोच ही रहा होता है तभी अचानक से जियान के पास का स्पेस पड़ता और उसके अंदर से कुछ वॉरियर बॉय निकलते हैं, जिसके बाद वो जियान को देखते जियान उनको देखता तभी अचानक से एक वॉरियर बोलता है लीडर अभी के लिए मुझे यही से उसका ऑरा फील हुआ था, क्या मैं इस लड़की को अभी के लिए अपने साथ ले जाना चाहिए क्लैन और इससे पूछताछ करनी चाहिए। जो जियान होता है उन्हें देख के पहचान जाता और बोलता है 9 सरी डीप ग्राउंड पाइथन। अभी उस ग्रुप का लीडर बोलता है कि अभी के लिए इसके लिए ज्यादा परेशानी मत खड़ा करो, जिसका हम लोग अभी के लिए पीछा कर रहे हैं वो अभी के लिए जंगल के अंदर गायब हो गया है। और ये बोलते वो सभी लोग एक एक करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये सब देख के जियान बोलता है शायद ये वही लड़की जिसको 9 सरी डीप ग्राउंड पाइथन पकड़ना चाह रही है, जिसने अभी के लिए पूरे क्लैन के अंदर आतंक मचा रखा है, लेकिन मुझे अभी के लिए ये समझ में नहीं आया इसने जिया के ऊपर क्यों हमला किया और क्यों किया, इसके बारे में हम लोगों को पता चलता उससे पहले ये एपिसोड खत्म हो जाता है और पता वैसे भी नहीं चलने वाला, वो तो आपको 2 एपिसोड बाद पता चलेगा। अगर फिलहाल के लिए आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।